काबतुल्लाह पर मोदी और योगी की तस्वीर लगाकर इंस्टाग्राम पर स्टेटस लगाकर मुसलमानों के जज्बात को ठेस पहुंचाने वाले यल्लाप्पा को उसी के घर वालों ने पिटाई कर सभी मुसलमानों से माफ़ी मांगते हुए हिंदू मुस्लिम भाईचारे की मिसाल कायम की है। पिछले कुछ दिनों से गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट में एक के बाद एक कुछ सरपसंद लोग काबतुल्लाह पर मोदी और योगी की तस्वीर लगाकर मुसलमानों के जज्बात के साथ खिलवाड़ कर शहर का अमन अमान खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। पहले जेवरगी तालुका इजेरी विलेज से आनंद गुत्तेदार नामी लड़के ने इंस्टाग्राम पर काबतुल्लाह की बेहुरमती की, फिर सेम वही हरकत को फॉलो करते हुए गुलबर्गा से यल्लाप्पा नामी लड़के ने उसी तस्वीर को इंस्टाग्राम पर स्टेटस लगाकर मुसलमानों के जज्बात को ठेस पहुंचाया है। यल्लाप्पा की इस हरकत के बाद एमएस की मिल से उमर खान और दीगर नौजवानों ने मिलकर शहर के आरजी नगर पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज कराई थी, लेकिन खुद यल्लाप्पा के घर वाले और मोहल्ले वालों ने इसकी हरकत को बर्दाश्त न करते हुए यल्लाप्पा की पिटाई कर एक मैसेज दिया है कि गुलबर्गा गंगा जमुना तहजीब की मिसाल है और यहाँ हिंदू मुस्लिम हमेशा से भाईचारगी के साथ रहते आए हैं। पुलिस एक तरफ यल्लाप्पा की तलाश कर रही थी, पर यल्लाप्पा के मोहल्ले से धर्मेश नामी शख्स ने कॉल कर सोशल एक्टिविस्ट शमशीर अहमद और गुलबर्गा हेडलाइन से वसीम सलीम को बुलाकर बताया कि यल्लाप्पा की इस हरकत से खुद उसके घर वाले और पूरे मोहल्ले वाले नाराज हैं और यल्लाप्पा ने सभी मुसलमानों से माफ़ी मांगते हुए कहा इसने नशे की हालत में यह गलती की है और हाथ जोड़कर माफ़ी मांग रहा था। इस वीडियो में आप एक चीज़ गौर कर सकते हैं, यल्लाप्पा ने काबतुल्लाह की बेहुरमती की और उसी के घर वाले उसकी पिटाई कर रहे थे और दूसरी तरफ शमशीर अहमद और वसीम सलीम ने यल्लाप्पा को मारने से बचाकर यह मैसेज दिया है कि इस्लाम नफरत नहीं मोहब्बत सिखाता है। आपको बता दूं, बीजापुर एमएलए बसनगौड़ा यत्नाल और इसके जैसे दीगर गंदी जहन रखने वाले लीडर्स और राइट विंग ऑर्गेनाइजेशन के जहरीले बयानों को सुनकर ऐसे नौजवान गलत हरकतें कर माहौल ख़राब कर रहे हैं। अगर कर्नाटका हुकूमत यत्नाल को गिरफ्तार कर एक्शन लेती तो दूसरे कोई ऐसी हरकत नहीं करते। यत्नाल के खिलाफ कई केसेस करने के बावजूद वो खुला घूम रहा है, जिससे यह माहौल बन रहा है कि मुसलमानों के जज्बात को ठेस पहुंचाने से फेमस होते हैं और कोई स्ट्रॉन्ग एक्शन नहीं लिया जाएगा। इसी माहौल को देख आजकल हर कोई फेमस होने के चक्कर में मुसलमानों को गाली देना, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेहुरमती करना और मक्का मदीना की तस्वीरों के साथ छेड़छाड़ कर फेमस होने की गंदी हरकत कर रहा है। किसी भी मजहब के साथ कोई छेड़छाड़ करता है तो उस पर यूएपीए जैसा केस बुक कर गुंडा एक्ट लगाकर सालों जेल में बंद करना होगा, तभी ऐसे फिरकापरस्त लोग कंट्रोल में रहेंगे, वरना हर आए दिन ऐसे ही हरकतें होती रहेंगी। मुसलमान सड़कों पर उतरकर एहतजाज कर इंसाफ की उम्मीद लगाए बैठेंगे। कर्नाटका गवर्नमेंट को चाहिए कि वो ऐसे हरकतों पर एक सख्त कानून बनाकर दूसरे स्टेट के सामने एक मिसाल कायम करें। फिलहाल यल्लाप्पा को आरजी नगर पुलिस के हवाले किया गया है और यल्लाप्पा के अलावा यल्लाप्पा के घर वालों ने सभी मुसलमानों से माफ़ी मांगते हुए हिंदू मुस्लिम भाईचारगी को मजबूत करने का काम किया है और अब पुलिस की ये जिम्मेदारी है कि वो मुकम्मल इन्वेस्टिगेशन करें। यल्लाप्पा के पीछे अगर किसी फिरकापरस्त ताकतों का हाथ है तो उन्हें भी बेनकाब कर सख्त एक्शन लेना होगा। इस मौके पर यल्लाप्पा के घर वाले और शमशीर अहमद ने क्या कहा आप इस वीडियो में सुन सकते हैं। कौन से भी मजहब को क्या भी बोल दे रहा, कुछ भी हो रहा, तुम सोचो पब्लिक में अगर मिल गया तो क्या होता। हम बाजू भाई की बात कर रहे हैं, तकलीफ होती ना, तुम्हारे को भी है, तुम्हारे भी भगवान है। बहन रो रही है, उसकी माँ रो रही, हमारे को ये चीज दिखता है। देखो आप इसको कौन होना, आपका भांजा होना नहीं, आप खुद ही मारे, आप खुद ही उसको ये करे। कोई किसी के प्रेशर में आको तो तुम नहीं मारे ना। नहीं भाई, हम कौन तो प्रेशर करें। हम हाथ तो लगेगा बोलो बच्चे को, कोई हाथ लगाए नहीं। इन्होंने भी मारा उसको, ये क्यों ऐसा करा करके मतलब तुम्हारे लोग ही मारे ना, हम लोग तो कोई प्रेशर नहीं करेंगे। नहीं भाई, हम खाली इतना बोलते देखो गलत जो है वो गलत है, गलत है। किसी के भी धर्म मजहब नहीं करना ना जी, क्या जरूरत है। हम भी दूसरों के धर्म मजहब को इज्जत देते, आप भी इज्जत देना। बारे में बोला तो पैसा एक आस्था रहती है, तुम्हारे पे आस्था है नहीं, समझो जरा उसको। हर कोई ऐसे जो है ना नशे में कर रहे हैं, क्या भी कर रहे हैं, हरकतें हैं, ऐसा बोलो ऐसा हुआ। हालांकि ये करा बोले तो फिर गलत नहीं, पैर नहीं, हमारे पास हम पैर नहीं पड़ा लेते, हम गले को लगा लेने वाली कौम है, ये बात याद रख। पैर पढ़ाने वाली कौम नहीं है, गले को लगा लेने वाली कौम है। गले को लगकर हो, भाई के सरकार हो, इंशाल्लाह तुम्हारे वास्ते जान देंगे, तुम्हारे हक के वास्ते हम ठहरेंगे। बिल्कुल बिल्कुल जी, हमारा बोलना ये किच है कि क्या है बोलो, सुकून से 2 वक्त की रोटी मिल बांट को रहना ना जी। हिंदू मुस्लिम सब मिलकर रहते हैं। हाँ, तुम मालूम है सर, एक ऐसा कोई डाले तो कितना तुम्हारे सर के लोग हैं, अच्छे लोग हैं। ये चीज देखने के बाद तुम अच्छी खुद अपनी तरफ से जो है क्या है, आप लोग कुमार को सुधार रहे हैं, पहले लेके आ जाओ। और यकीन मानो ये हमारे पास ना, ये हमारे गुलबर्गा का इतिहास है। अगर कौन भी क्या तो गलत करा तो उसके लोग जो उसको मार को ये करते, ये तुम एक भाईचारे का सबूत दिए। इसके वास्ते हम तुम्हारा शुक्रिया अदा करते, क्योंकि गलत काम को जो है तुम साथ नहीं दे रहे, तुम गलत को गलत बोल रहे। हम भी तुम्हारे बेटे थे जी, हम वही बोल रहे, मिल को रहना, किसी को भी ऐसा नहीं करना, क्या भी हरकत। ये जिस तरह से गुलबर्गा में आप लोग देख रहे हैं कि मक्का के ऊपर जो मोदी और योगी की फ़ोटो लगाकर जो बेहुरमती की गई थी,
यल्लप्पा यहाँ पर हमारे साथ मौजूद है, उनके घर वाले यहाँ पर मौजूद हैं, उनकी ये माँ है। इधर 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 थेरा 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 क्या भी नहीं थेरा थेरा उनकी माँ है या इनके मामा हैं यल्लप्पा के। ये सब लोग खुद जो है ना यल्लप्पा को यहाँ पर मार कर उसको नसीहत करे हैं। और आरजी नगर के पुलिस वाले भी हमारे साथ मौजूद हैं। आरजी नगर में एफआईआर हुआ है, अब पुलिस जो कार्रवाई करेगी वो करेगी। हम लोग आकर यहाँ पर उसको वही ताकीद करे हैं, इस तरह की हरकत नहीं होना चाहिए। जो यहाँ पर जो माहौल ख़राब हो रहा है, इस तरह के जो नौजवान यहाँ पर इस तरह की हरकत कर कर जो है पूरा माहौल को ख़राब करने की जो कोशिश कर रहे हैं, उनको नसीहत उनके खुद घर वाले जो है ना यहाँ पर देकर एक एग्जाम्पल सेट किए हैं कि घर वाले भी जो है ना यहाँ पर अपने बच्चे को समझाएं कि इस तरीके की हरकत करने से माहौल तो ख़राब होता है, यहाँ पर साथ में घर परिवार जो यहाँ पर परेशान हो रहा है। ये आज उसको यहाँ पर एहसास हुआ है जो हरकत उसने की। तो इसके मामा यहाँ पर मौजूद हैं, उसकी माँ यहाँ पर मौजूद है, वो लोग खुद आपसे बात करेंगे। ತಪ್ಪಾಗ್ಯಾರ ಸಾಬ್ರೆ, ಅವನಿಗೇನು ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ರಿ, ಎಲ್ಲ ದೇವ್ರು ಒಂದೇ ರೀ, ನಶೆದಾಗ ಮಾಡ್ಯಾನ್ರಿ ಸಾಬ್ರೆ, ಅವನಿಗೆ ಏನು ಅಂಬೋದೇ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ರೀ ಸರ್, ದೇವ್ರು ಅಂಬೋದೇ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಕೆಲಸ ಮಾಡೋರು ಲೇಬರ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಸಾಬ್ರೆ, ನೀವೇ ಕ್ಷಮಿಸ್ಬೇಕು ಸಾಬ್ರೆ, ನೀವೇ ಅಣ್ಣತಮ್ಮ ಇದು ಮಾಡ್ಕೆ ಕ್ಷಮಿಸ್ಬೇಕು ಸಾಬ್ರೆ, ಮುಂದೆ ಇಂಥ ಕೆಲಸ ನಾ ಮಾಡ್ಕೊಳಲ್ರಿ ಸಾಬ್ರೆ. ತಪ್ಪಾಗ್ಯದ ನಿಂತ್ರಿ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಮಾಡಲ್ರಿ ಅಂತ ಕೆಲಸ ರೀ, ನಿಷೇಧಾಗ ಮಾಡೀನಿ ರೀ, ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ರಿ ರಾತ್ರಿಗೆ ರೀ, ಎಲ್ಲ ದೇವ್ರು ಒಂದೇ ರೀ, ನಾ ಮಾಡಿ ತಪ್ಪಾಗ್ಯದ ಕ್ಷಮಿಸ್ರಿ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಮಾಡಲ್ರಿ, ಯಾರಿಗೆ ಮಾಡ್ಬೇಡ್ರಿ ಅಂತ ಕೆಲಸ ರೀ, ಯಾರಿಗೆ ಕೆಲಸ ಅಂತ ಮಾಡ್ಬೇಡ್ರಿ, ಈಗ ನಾ ಮಾಡಿ ತಪ್ಪು ನೀವು ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡ್ರಿ, ಕ್ಷಮಿಸ್ಬಿಡ್ರಿ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ನಂಗ್ರಿ. ನೋಡಿ ಬಾಯಪ್ಪ ತಪ್ಪಾಗ್ಯದ ಬಾಯಪ್ಪ, ನಮ್ಗೆ ಕೂಲಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಲ್ಲ, ಏನಂತ ಮಾತನಾಡ ಬರಲ್ಲ, ಯಾರ ಕೈ ಕತ್ತಾಣಗತ್ತಾವ ನನಗೆ, ಏನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಬಾಯಪ್ಪ. तुम भी हमारे अम्मा के जैसे थे, तुम्हारे को क्या भी ये चीज करने की जरूरत नहीं। तुम्हारा बच्चा गलत कराया, तुम्हारे को ये चीज का एहसास हुआ, उन गलत करा बोले तो वो बहुत बड़ी बात है। मोहल्ले के जितने लोग यहाँ पे खड़े सो है, देखो अम्मा, ये मोहल्ले के जितने लोग तुम्हारे ठहरे सो है, धर्मेश भाई है, यहाँ सब जने हैं, तुम्हारे दामाद है, ये लोगों को जो लगा ना गलत है, आप लोगों को जो लगा गलत है वो बहुत बड़ी बात है। इंसान को पहले अपने दिल को एहसास होना कि हम जो चीज करें वो चीज गलत है। धर्मेश भाई है, अच्छे ताल्लुकात है, आप है, सब जन जो है हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक हमारा गुलबर्गा है। गुलबर्गा में हमेशा गंगा जमनी तहजीब के हिसाब से रहे, भाई भाई के जैसा रहे सो है, तो वो हिसाब से जो है हमारे को देश भर में जो चल रहा है हमारे को उससे मतलब नहीं। हमारे गुलबर्गा में अमन और सुकून शांति रहना है। हमारा इस्लाम हमारे को अमन सुकून शांति सिखाता, इस वजह से जो है आज इन अपने पैरों पे खड़ा है। अगर अमन और सुकून हमारा इस्लाम अगर नहीं सिखाता तो आज इन अपने पैरों पे खड़ा नहीं रहता था। लेकिन हम भी यही चाहते हैं कि जो गलती हुई सो है वो गलती की सजा मिलना। हमारे को गुलबर्गा एडमिनिस्ट्रेटर पे, गुलबर्गे के पुलिस डिपार्टमेंट पे और हमारे देश के संविधान पे, बाबा साहब अम्बेडकर जो संविधान लिखे थे उस पर हमारे को भरोसा है। इन जो बोल रहा नशे में कराया वो कराया या किसी के बहकावे में आपको कराया, उसकी कार्रवाई जो है कानून करेगा बराबर। गुलबर्गा पुलिस डिपार्टमेंट उसकी कार्रवाई करेगा और जो गलती इन कराया सो उसकी सजा उसको बराबर मिलेंगी। यहाँ पे कोई हाथ नहीं उठेगा, क्या भी नहीं करेगा, वो तो है आप जो सजा देना है उसको दिए, मोहल्ले वाले जो सजा देना है उसको दिए, वो इसलिए दिए क्योंकि तुमको भी लगा कि ये बात गलत है बोल के। अब इसको जो सजा मिलना है वो कानून देगा। और मैं गुलबर्गा हेडलाइंस के माध्यम से तमाम हमारे नौजवानों तक ये मैसेज देना चाहता हूँ और एक रिक्वेस्ट भी करना चाहता हूँ कि इस तरह की हरकतें जो होती है उसको वायरल ना किया जाए। उसको वायरल करने के बजाय अगर डिपार्टमेंट तक वो मैसेज पहुँचाया जाएगा तो डिपार्टमेंट वाले ज़रूर संविधान के तहत जो है उसको जो सज़ा मिलती, जो गलत कर रहा जो है, जो किसी के बातों में किसी के बहकावे में आ रहा, उसको जो है बराबर सज़ा देंगे। आप अपने हाथ में, कानून को अपने हाथ में मत लो, ये रिक्वेस्ट है खास करके नौजवानों से, भले ही वो हमारे कौम के हो या फिर गैर मजहबी हो, जो भी धर्म या मज़हब को मानने वाले नौजवान हैं वो कानून को हाथ में ना लें, डिपार्टमेंट को उनका काम करने दीजिए। और इस तरह के यल्लप्पा जो हरकत किया है आज शर्मिंदा है, यल्लप्पा के जैसा शर्मिंदा होकर आप लोग भी फिर वापस शर्मिंदगी का मुजाहरा मत करें। कानून को हाथ में ना लेते हुए जो भी चीज़ है वही है, करना खाना हमारे को वही चीज़ है, दूसरों के बहकावे में आके करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पे हमारे आरजी नगर के पुलिस हेड कांस्टेबल साहब जो है यहाँ पे मौजूद है। हम जो है यहाँ पे सबकी निगरानी में, मोहल्ले वालों की निगरानी में यल्लप्पा को जो है आरजी नगर के हेड कांस्टेबल के हवाले करते हैं। जो भी एफआईआर हुआ है आगे इंक्वायरी करेंगे या हमारे को आपसे उम्मीद है इंशाल्लाह।